गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर वर्षा। और आज हम अपनी वीडियो में जो है चरक सूत्री स्थान का द्वितीय चैप्टर, सेकंड चैप्टर क्या है, अपामार्ग तंडुलीय अध्याय, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपामार्ग तंडुलीय अध्याय में क्या है कि सेकंड चैप्टर का नाम है अपामार्ग तंडुलीय अध्याय और थर्ड चैप्टर का नाम है आरगवती। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि अ जैसे है पहले आता है और आ बाद में आता है। प्रथम चैप्टर का नाम है दिग्जीत्यम, सेकंड हो गया हमारा अपामार्ग तंडुलीय और थर्ड हो गया आरगवती अध्याय। ठीक है, ऐसे हम चैप्टर्स के नाम को याद करेंगे। तो इसमें क्या है, जितने भी पंचकर्म में जो उपयोगी द्रव्य हैं उनके बारे में, तो इसमें क्या है, अभ्यंतर चिकित्सा का वर्णन किया गया है। और जो आरगवती अध्याय है उसमें बाह्य जो है बहिपरिमार्जन चिकित्सा का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पंचकर्म उपयोगी द्रव्य बता रखे हैं कि जैसे शिरोवेचन द्रव्य में हम जैसे बोलते हैं अपामार्ग जो है हमारा श्रेष्ठ है। ठीक है, तो इसमें जो भी श्लोक है उसमें जो श्रेष्ठ है उसको सबसे पहले लिखा गया है। तो अपामार्ग जो शिरोवेचन में श्रेष्ठ है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे सभी द्रव्य दे रखे हैं, विडन दे रखा है और सरशब दे रखा है यहाँ पे। उसके बाद जो है अजगंधा, पीलू, इस तरीके से श्वेता है, श्वेता और ज्योतिषमती हमने पढ़े थे, फलिनी में पढ़े थे, फलिनी या मुलिनी में पढ़े थे। एक बार हम पीछे उसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये आपके शिरोवेचन द्रव्य और उनका प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं, शिरोवेचन में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कृमि व्याधि अपस्मारे घ्राणनाशी प्रमुख के, मतलब क्या है, कहाँ पे कृमि रोग में, अपस्मार में, घ्राणनाश में और मुंह में या मूर्छा में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। फिर है वमन द्रव्य, तो इसमें देखिए मदन फल के बारे में बोल रखा है। जो भी श्रेष्ठ है उसका नाम सबसे पहले आएगा। उसके बाद जो है मधु का वर्णन है, नीम का वर्णन है, जिमुतक, कृतवेदन। ठीक है, तो ये बाकी सारे जो है मदन का धर्मार्गव हो गया, आगे हम पढ़ेंगे सिद्धि स्थान में। ठीक है, तो ये सारे जो द्रव्य हैं ये क्या है, वमन द्रव्य हैं। उसके बाद है विरेचन द्रव्य। विरेचन में जो है तीव्रत हम लेते हैं। ठीक है, श्रेष्ठ तीव्र सुख विरेचन का कार्य करता है। तो बाकी जितने भी द्रव्य हैं, अब इसका यहाँ पे कर्म क्या, कम्पिलक लेते हैं हम विरेचन के लिए। ठीक है, इसका जो पर्याय होता है वो रेचन होता है। ठीक है, तो उसके जो यहाँ पे जो कर्म है, द्राक्षा का हम प्रयोग करते हैं विरेचन के लिए। विरेचन के लिए हम द्राक्षा का प्रयोग करते हैं। तो पक्वाशगत दोष में हम क्या करते हैं, विरेचन। तो पक्वाशगते दोषे विरेकर्तम प्रयोज्य। ठीक है, उसके बाद जो है अस्थापन बस्ती द्रव्य। अस्थापन में देखिए जो श्रेष्ठ होता है हमारा वो है पाटला। उसके बाद अग्निमक, बिल्व, शोनाग, काश्मीर, ये जो हैं ये बाकी सारे जो द्रव्य हैं हमारे किस में आ गए, हमारे अस्थापन बस्ती द्रव्य है। ठीक है, उसके बाद है एरन भी है, इसमें पुनर्नवा भी है, तुलत भी है, गुलूची भी है, मदन भी है। तो मदन फल जो है उसके बारे में जो अग्र में बता रखा है, मदन फल जो है वमन, निरु, अस्थापन। ठीक है, तो उसमें सभी जो है तीनों में प्रयोग होता है। वमन में भी होता है, निरु में भी होता है, अनुवासन में भी होता है। निरु को ही हम क्या बोलते हैं, अस्थापन बस्ती बोलते हैं। ठीक है, अनुवासन बस्ती के लिए जो है जो ऊपर बता रखे हैं अस्थापन में, सेम वही है हमारा अनुवासन में। तो इसमें क्या, मारुत घनम इति प्रोक्त संग्रह पंचकर्मिका, यानी कि ये जो है किसमें है, वातनाशक जो है इन सभी जो है वातनाशक अनुवासन बस्ती का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर है पूर्व कर्म पूर्वक पंचकर्म करने का उद्देश्य की, जो जिन रोगियों में जो शाखा से दोष छोड़कर कोष्ठ में आने में, मतलब कि जो दोषों को हमें पहले शाखा से कोष्ठ में लाना है और उसके अनुसार जो हमें स्नेहन से पूर्व कर्म में क्या आता है हमारा, स्नेहन से। और प्रधान कर्म होते हैं हमारे जो भी पंचकर्म है वो क्या है, हमारे प्रधान कर्म है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है युक्ति, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, युक्ति का जो वर्णन है, युक्ति का महत्व कहाँ बताया है, सेकंड चैप्टर में। इसका डिफरेंस पूछा जाता है। मात्रा काल आश्रय युक्ति, युक्ति जो होती है किस पे आश्रित होती है, मात्रा, औषध की सम्यक मात्रा और काल पे, काल के ऊपर आश्रित होती है। सिद्धि युक्त प्रतिष्ठिता, सिद्धि युक्त और सम्यक प्रयोग योजना से ही कार्य की सिद्धि होती है। कोई भी हम कार्य करते हैं वो कब तक सफल नहीं होता, जब तक उसकी सम्यक योजना नहीं होती। फिर उसके बाद है तिष्ठति उपयुक्तिज्ञो द्रव्य ज्ञानवताम सदा, इसलिए जो है द्रव्यों का ज्ञान रखने वालों की अपेक्षा औषधि योजना निपुण चिकित्सक को ही सदैव
उसकी प्रतिष्ठा होती है। यानी कि क्या है कि सिर्फ आपको द्रव्य का ज्ञान नहीं होना चाहिए, आपको उसकी योजना भी बनानी आनी चाहिए। और जिसको योजना बनानी जो अच्छे से योजना बना के कि ये द्रव्य को हम इस योग बना के किसी भी रोग का जो है चिकित्सा करता है, उसी जो वैद्य है उसकी ही प्रतिष्ठा होती है। तो क्या है, युक्ति का महत्व का रेफरेंस आपको सेकंड चैप्टर में मिलेगा। तो युक्ति क्या है, मात्रा काल पे आश्रित होती है और उसकी सिद्धि, जब तक भी किसी कार्य की सिद्धि होती है तब तक वो सफल नहीं होता है, ठीक है। और सिद्धि भी तभी होगी जब तक उसकी प्रॉपर योजना नहीं होगी। और तिष्ठति ऊपरी युक्तिज्ञो द्रव्य ज्ञानवताम सदा, मतलब कि जिनको कि द्रव्य को जानना, मतलब कि सिर्फ द्रव्य के नाम गुण स्वरूप का ही ज्ञान नहीं होना चाहिए, उसकी योजना, यानी कि उसको आपको कैसे योग बना के देना है, इसमें जो निपुण चिकित्सक होते हैं उन्हीं की ही प्रतिष्ठा होती है, ठीक है। फिर यवागु बता दिया, यवागु का उपक्रम कि कैसे हमें देना है। उसके पश्चात हमें यवागु प्रयोग से साध्य अनेक रोगों को दूर करने के अनेक प्रकार की औषध से तैयार की जाने, यहाँ पे यवागु का बना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब हम पूर्ण कर्म करते हैं स्नेह से, उसके बाद हम क्या करते हैं, यवागु देते हैं। तो यवागु को यहाँ पे कितने यवागु बता के 28 यवागु, ठीक है। कि हमें जो युक्ति देनी है, युक्ति के अनुसार जो है औषध को कैसे हमें देना है, ठीक है। तो उनको हम यवागु फॉर्म में हम उसको पेशेंट को कैसे दे सकते हैं। तो जो हमारा सेकंड चैप्टर उसमें किसका रेफरेंस है, एक तो पंचकर्मा का रेफरेंस है, सेकंड उसमें युक्ति का रेफरेंस है। उसमें जो पंचकर्मा में जो द्रव्य, वमन के लिए कौन से द्रव्य है, विरेचन के लिए कौन से द्रव्य हैं, और आस्थापन वस्ती के लिए कौन से द्रव्य हैं, अनुवासन के लिए कौन कौन से द्रव्य हैं, उनका वर्णन दे रखा है। और 28 यवागु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आते हैं, ठीक है। सबसे पहले है हमारा शूलनाशक यवागु या दीपनीय यवागु। तो शूलनाशक यवागु में आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, पिपली, पिपलीमूल, चव्य, चित्रक, नागर, ठीक है। यानी जितने भी हमारे पंचकोल हो गए, ये क्या होते हैं, दीपनीय होते हैं और शूलग्न होते हैं, ठीक है।